हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है गोपाल सुरेश मालकर और मैं खुद एक बीएचएम स्टूडेंट हूँ। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अपनी किताब ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी ले ली थी और हमने ये भी जाना कि ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के टोटल 6 एडिशन होते हैं और साथ ही साथ उन 6 एडिशन के टाइटल के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत जानकारी ले ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं डिफरेंट एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बारे में। तो चलिए बढ़ते। ऑर्गन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग बाय डॉक्टर सैमुअल हनीमन In 1810, it laid out the doctrine of his idea about the homeopathy. डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने ऑर्गन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग में उनके विचारों को प्रकट किया था होम्योपैथी के बारे में और उन्हें प्रस्तुत किया था ऑर्गन ऑफ आर्ट ऑफ हीलिंग इस नाम की किताब में। आगे बढ़ते। द वर्क हैज रिपीटेडली रिवाइज बाय डॉक्टर सैमुअल हनीमन एंड पब्लिश इन 6th एडिशन विद द नेम चेंज फ्रॉम द सेकंड ऑनवर्ड टू द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने रिपीटेडली ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की किताब पर काम किया है और एक के बाद एक एडिशन को पब्लिश किया है। हम सब पिछले लेक्चर में ये जान चुके हैं कि टोटल 6 एडिशन होते हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के। साथ ही साथ हमने 6 एडिशन के टाइटल के बारे में भी जान लिया था। जैसे फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के टाइटल का नाम था द ऑर्गन ऑफ द रैशनल मेडिकल साइंस। सेकंड एडिशन से लेकर 5th एडिशन तक एक ही नाम था जो था ऑर्गन ऑफ द हीलिंग आर्ट और बाद में 6th एडिशन में नाम चेंज कर कर हो गया था ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ये सब हमने पिछले लेक्चर में भी जान लिया था। हम आगे बढ़ते। देयर आर 6 एडिशन ऑफ ऑर्गन, ये सब हम जानते हैं। अब हम कौन से साल में इसे पब्लिश किया गया था इसके बारे में जानकारी लेते हैं। फर्स्ट एडिशन पब्लिश इन 1810, सेकंड एडिशन पब्लिश इन 1890, थर्ड एडिशन पब्लिश इन 1820, फोर्थ एडिशन 1829, फिफ्थ एडिशन 1833, सिक्स एडिशन 1921। सिक्स एडिशन डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर के मरने के बाद पब्लिश किया गया था। ये भी हमने पिछले लेक्चर में जान लिया था। अब हम एक एडिशन के बाद एक एडिशन को पूरे डिटेल में जानकारी लेंगे और इस लेक्चर में हम फर्स्ट एडिशन से लेकर 4th एडिशन तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम 5th एडिशन और 6th एडिशन को पढ़ लेंगे। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट एडिशन जो पब्लिश किया गया था 1810 में। अब हम टाइटल के बारे में जानते हैं फर्स्ट एडिशन के। द टाइटल ऑफ बुक इज ऑर्गन ऑफ द रैशनल मेडिकल साइंस, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही। पब्लिश बाय द डॉक्टर सैमुअल हनीमन हिमसेल्फ इन द ईयर ऑफ 1810। फर्स्ट एडिशन 1810 में पब्लिश किया गया था डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर के द्वारा। पब्लिकेशन दिस एडिशन पब्लिश व्हेन द डॉक्टर सैमुअल हनीमन वॉज एट टॉर्गो। जब डॉक्टर सैमुअल हनीमन टॉर्गो में थे तब फर्स्ट एडिशन पब्लिश किया गया था और साथ ही साथ इट वॉज पब्लिश बाय द फेमस पब्लिशर अर्नोल्ड ऑफ द ड्रेसडेन। डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर के साथी जो फेमस पब्लिशर थे अर्नोल्ड ऑफ द ड्रेसलैंड, उन्होंने फर्स्ट एडिशन को पब्लिश करने में मदद की थी डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर की। अब हम आगे बढ़ते और कंटेंट ऑफ फर्स्ट एडिशन के बारे में जानते हैं। फर्स्ट एडिशन कंटेंट 271 ऑफेरिज्म। फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के किताब में टोटल 271 ऑफेरिज्म दिए थे। द टाइटल ऑफ पेज, जो फर्स्ट एडिशन का जो टाइटल पेज था उस पर 4 लाइन्स लिखे हुए थे जो एक जर्मन पोएट की पोएम में से लिखा गया था। उसके बारे में जानकारी लेते। द टाइटल ऑफ पेज ऑफ एडिशन कंटेन अ स्टांजा ऑफ पोएम फ्रॉम द गेरलेड द फेमस जर्मन पोएट। वो स्टांजा क्या था उसके बारे में जानकारी लेते। द कवर पेज हैज द स्टांजा ऑफ 4 लाइन फ्रॉम द जर्मन पोएट गेरलेड विच मे बी ट्रांसलेटेड एज द ट्रूथ वी मॉर्टल नीड we blessed to make and keep and all wise slightly covered over but did not bury deep। इसके बारे में आगे ट्रांसलेशन में हम जानकारी लेंगे। This same stanza was appeared in the Medicine of Expertise published after the 5 year ago। जो डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने पब्लिश किया था मेडिसिन ऑफ एक्सपर्टीज, जो खुद डॉक्टर सैमुअल हनीमन सर ने लिखा, उसके टाइटल पेज पर भी ये स्टांजा हमें दिखाई देता है। अब हमने पिछले पेज पर जो हमने स्टांजा पढ़ा था जो 4 लाइन्स की थी उसके ट्रांसलेशन के बारे में जानते हैं। मैं आपके जानकारी के लिए पहले बता देना चाहता हूँ इस स्टांजा को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछा जाता है। सिर्फ आपके जानकारी के लिए इस पर लिखा गया है कि फर्स्ट एडिशन के कवर पेज पर 4 लाइन्स की जो स्टांजा है वो आपको मालूम होना चाहिए इसके वास्ते। तो चलिए ट्रांसलेशन देखते हैं। द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस कोटेशन इज द ट्रूथ फॉर विच ऑल द केगर वर्ड इज फेन विच मेक्स हैप्पी लाइज for evermore, not buried deep but lightly covered over by the wise hand that destined it for men। Next point is the footnote were not number, appeared not at the bottom of the page and just at the end of the aphorism।
जो फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की किताब है उसमें फुट नोट को नंबरिंग नहीं दी थी और साथ ही साथ जो फुट नोट थे वो बॉटम ऑफ पेज में नहीं दी थे। जब ऑपरिज्म खत्म होता है उसके बाद ही फुट नोट को मेंशन किया गया था पर नंबरिंग नहीं दी थी। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन की तरफ। अब हम पढ़ते हैं सेकंड एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन विच पब्लिश ऑन 1890। जैसे हमने फर्स्ट एडिशन को जिस सीक्वेंस में पढ़ा था, जैसे टाइटल, पब्लिकेशन, कंटेंट और जो आने वाले एडिशन है जिसमें डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर ने कुछ न्यू थिंग्स ऐड किए उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे और इसी सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं सेकंड एडिशन। द टाइटल ऑफ बुक इज ऑर्गन ऑफ द हीलिंग हार्ट। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में हमने जाना था और साथ ही साथ इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सेकंड एडिशन से लेकर फिफ्थ एडिशन तक जो बुक का टाइटल का नाम था ऑर्गन ऑफ द हीलिंग हार्ट, और सिक्स एडिशन में डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर ने उसे चेंज कर ऑर्गन ऑफ द मेडिसिन रख दिया था। आगे बढ़ते हैं। पब्लिकेशन इट पब्लिश इन 1890 व्हेन द रेसिडेंस वाज एट द लिप्जिग फ्रॉम द ऑगमेंटेड एडिशन। जब डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर लिप्जिग में थे तब सेकंड एडिशन पब्लिश किया गया था। अब हम कंटेंट ऑफ सेकंड एडिशन के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एडिशन में पढ़ा था, फर्स्ट एडिशन में कितने ऑपरिज्म है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम सेकंड एडिशन में कितने ऑपरिज्म रहते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। इट कंटेन द एक्चुअल सेक्शन, सेक्शन मतलब ऑपरिज्म, नंबर 315 बट मिस्टेक ऑफ हनीमैन नो गिवन ऑपरिज्म नंबर लाइक द 216 एंड 318। सेकंड एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में टोटल 315 ऑपरिज्म है, पर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर ने एक गलती कर दी थी, उन ऑपरिज्म नंबर को नंबरिंग नहीं कर दी थी। नेक्स्ट, द फुट नोट एट बॉटम ऑफ द पेज एंड मार्क एज स्टार और प्लस एंड वेर नॉट नंबर। फुट नंबर जो थे सेकंड एडिशन में जो बॉटम ऑफ पेज में दिए थे और उसे मार्क किया गया था स्पेशली स्टार या प्लस सिंबल से, और उसे नंबरिंग नहीं की गई थी। द स्टांजा ऑफ गिलेट पोएम वॉज रिप्लेस बाय द 2 वर्ड। जैसे कि हमने फर्स्ट एडिशन के कवर पेज पर 4 लाइन का जो स्टांजा लिखा हुआ था वो सेकंड एडिशन में चेंज होकर 2 वर्ड का रह जाता है, और वो 2 वर्ड है ऑडे सेपेरी, मतलब डेयर टू बी वाइज। ऑडे सेपेरी, ऑडे इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड ऑडेर मतलब डेयर, और स्पीयर मीन्स टू बी वाइज, हेंस द ऑडे सेपेरी मीन्स डेयर टू बी वाइज। मैं आपके जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं कि सेकंड एडिशन से लेकर सिक्स एडिशन तक जो कवर पेज पर हमें जो 2 वर्ड लिखे हुए दिखाई देंगे जो है ऑडे सेपेरी, हमारे सिक्स एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के किताब पर भी ऑडे सेपेरी लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस टाइटल पेज ऑन हिज सेकंड एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन इन प्लेस ऑफ गेरलेट पोएम ऑडे सेपेरी टिल सिक्स एडिशन। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सेकंड एडिशन से लेकर सिक्स एडिशन तक हमें ऑडे सेपेरी हमारे कवर पेज पर हमें दिखाई देगा। अब सेकंड एडिशन में क्या न्यू थिंग्स ऐड हो गई उसके बारे में जानकारी लेते हैं। द चेंज टाइटल नेम, जो फर्स्ट एडिशन का टाइटल नेम था वो सेकंड एडिशन में चेंज हो गया था। स्टांजा रिप्लेस बाय ऑडे सेपेरी, फर्स्ट एडिशन में 4 लाइन का स्टांजा था, सेकंड एडिशन में। थर्ड पॉइंट इज फुट नोट एट लोअर पार्ट ऑफ द पेज। जैसे कि हमने पढ़ा कि फर्स्ट एडिशन में ऑपरिज्म खत्म होने के बाद डायरेक्ट फुट नोट लिखा हुआ था, पर सेकंड एडिशन में वो चेंज कर लोअर पार्ट ऑफ द पेज पर लिखा गया है। फोर्थ पॉइंट इज हनीमैन पिक्चर शोन सिटिंग विथ पेन इन हिज हैंड। सेकंड एडिशन के टाइटल पेज पर हनीमैन सर की पिक्चर लगा दी है। फिफ्थ, इंट्रोडक्शन ऑफ अपोजिशन टू एलोपैथी सेकंड एडिशन में ऐड किया गया है। अब हम आगे बढ़ते और थर्ड एडिशन के बारे में जानकारी लेते हैं। थर्ड एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पब्लिश ऑन 1824। द टाइटल ऑफ बुक इज ऑर्गन ऑफ द हीलिंग आर्ट, जो सेकंड एडिशन से फिफ्थ एडिशन तक सेम था। इट पब्लिश इन 1824 बाय द कोइथेन। अब हम थर्ड एडिशन के कंटेंट के बारे में जानते हैं, कितने ऑपरिज्म थे उसमें। इट कंटेंट 320 पैराग्राफ मतलब ऑपरिज्म बट नंबर रॉन्गली एट लास्ट एज 320। थर्ड एडिशन में टोटल 320 ऑपरिज्म थे पर उसे नंबरिंग गलत की थी। अब थर्ड एडिशन में क्या न्यू चीज ऐड हो गई उसके बारे में जानकारी लेते हैं। फुट नोट वेर डिनोटेड बाय नंबर। थर्ड एडिशन में जाने के बाद फुट नोट को नंबरिंग देना स्टार्ट हो गया था। सेकंड पॉइंट इज देयर वेर 2 न्यू ऑपरिज्म एडेड। थर्ड एडिशन में 2 न्यू ऑपरिज्म ऐड किए गए थे, ऑपरिज्म नंबर 319 एंड 320 विच डील्स विद द मेसेमेरिज्म थ्योरी एंड 2 एडिशन ऑफ 108B एंड 167B। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं और फोर्थ एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एडिशन से लेकर थर्ड एडिशन तक जिस सीक्वेंस में पढ़ा उसी सीक्वेंस में फोर्थ एडिशन को पढ़ते हैं। फोर्थ एडिशन पब्लिश ऑन 1829। द टाइटल ऑफ बुक इज सेम, ऑर्गन ऑफ द हीलिंग आर्ट। जो सेकंड एडिशन से लेकर फिफ्थ एडिशन तक एक ही टाइटल था, जो था ऑर्गन ऑफ द हीलिंग आर्ट। इट पब्लिश बाय 1829 बाय कोइथेन। मैं आपके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि थर्ड एडिशन और फोर्थ एडिशन कोइथेन ने ही पब्लिश किया था। अब हम जानते हैं कंटेंट ऑफ फोर्थ एडिशन। इट कंटेंट 292 अफेरिज्म। फोर्थ एडिशन में टोटल 292 अफेरिज्म प्रेजेंट थे। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनॉन इन फर्स्ट टाइम। फोर्थ एडिशन में सबसे पहले ऑर्गेनॉन को इंट्रोड्यूस किया था। ऑर्गेनॉन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फोर्थ एडिशन में ऑर्गेनॉन को इंट्रोड्यूस किया था और साथ ही साथ ऑर्गेनॉन को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट विच डील्स विद द फंडामेंटल डिफेक्ट्स ऑफ एलोपैथिक सिस्टम। फर्स्ट पार्ट में जो एलोपैथिक सिस्टम के जो खामियां थी उसके रिगार्डिंग फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ था। सेकंड पार्ट इट कंटेंट द एग्जाम्पल ऑफ होम्योपैथिक क्योर परफॉर्म बाय द यूनिइंटेंशनली बाय द फिजिशियन ऑफ ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन। सेकंड पार्ट में स्पेशली होम्योपैथिक क्योर जो पुराने सालों में अनजाने में किए गए थे उसके बारे में सेकंड पार्ट में दिया हुआ है जो फिजिशियन ने किए थे। द थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज विच मीन्स माइज्म इंट्रोड्यूस इन द फोर्थ एडिशन इन फर्स्ट टाइम। जैसे कि हमने कार्डिनल प्रिंसिपल पढ़े थे, तब थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज में हमने जाना कि फर्स्ट टाइम फोर्थ एडिशन में थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीज इंट्रोड्यूस किया गया था। साथ ही साथ द कंसेप्ट ऑफ नॉन फाइब्रिल इंटरमिटेंट डिसीज भी इंट्रोड्यूस किया गया था फोर्थ एडिशन। लास्ट पॉइंट इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फोर्थ एडिशन। फोर्थ एडिशन में सबसे पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन की जो कार्य प्रणाली थी उसको इंट्रोड्यूस किया था फोर्थ एडिशन में। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अगले लेक्चर में मिलते हैं फिफ्थ एडिशन और सिक्स एडिशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।